about the method of preparation of haloalkane. In last class we studied about the classification as well as nomenclature of that halogen derivative of alkane. Okay, so the first method of preparation of haloalkane, that means यहाँ पर हमें स्टडी करना है कि haloalkane किस तरह से प्रिपेयर होता है। प्रिपेयर होने के बाद अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो वो प्रिपेयर कैसे होगा, एज वेल एज प्रिपेयर होने के बाद वो कौन कौन सी रिएक्शन दे सकता है, ये हमें यहाँ पर स्टडी करना है। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब क्या, हमें यहाँ पर haloalkane को प्रिपेयर करना है, मतलब फॉर्म करना है। अब फॉर्म करने के लिए ये haloalkane किस रिएक्टेंट से या फिर किस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से फॉर्म होगा, ये हमें यहाँ पर स्टडी करना है। सो फर्स्ट वन, haloalkane इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल, one of the most one or main reactant to give the alkyl halide or the haloalkane when it is reacted with the different reagents. So alcohol in which we can take it as the primary alcohol, secondary alcohol as well as the tertiary alcohol. तो alcohol से haloalkane किस तरह से प्रिपेयर होता है ये हमें यहाँ पर स्टडी करना है। ओके, so the first one from alcohol, बट ये alcohol के साथ ये मेन रिएक्टेंट है, मेन रिएक्टेंट के साथ को रिएक्टेंट या फिर रिएजेंट होना चाहिए, तभी उन दोनों की रिएक्शन होकर यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो अल्कोहल ये रिएक्ट होगा अलग अलग रिएजेंट के साथ। सो द फर्स्ट वन रिएजेंट इज दैट विद halogen acid. This halogen acid is also called as hydrogen halide. Okay, so halogen acid और hydrogen halide, जब अल्कोहल halogen acid या फिर hydrogen halide के साथ रिएक्ट होगा तब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, haloalkane मिलेगा। अब hydrogen halide तीन टाइप के, फर्स्ट वन इज HCl, second one is HBr and third one is the HR. So all reagent has tendency to react with the alcohol and give the haloalkane. So here we studied the reaction step by step by using this reagent. So the first one is that when alcohol is reacted with the HCl, okay, so we take it as the ethyl alcohol, CH3 CH2 OH, ये है ethyl alcohol। अल्कोहल क्यों, जब OH ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर रहेगा तब हम इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे। और यहाँ पर दो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो दो कार्बन के लिए हम यहाँ पर कौन सा नेम अप्लाई करेंगे, इथील। सो द नेम ऑफ दैट अल्कोहल इज इथील अल्कोहल। व्हेन दिस इथील अल्कोहल इज रिएक्टेड विद द HCl, सो व्हेन दिस टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर इन दैट इथील अल्कोहल, कार्बन एंड ऑक्सीजन फॉर्म द बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों भी नॉन मेटल है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगी। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इन दोनों के बीच का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो HCl सिर्फ इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, अकेला इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। एंड दिस कैटलिस्ट इज दैट ZnCl2. So when HCl reacted with the alcohol in the presence of zinc Cl2, why zinc Cl2? Because zinc Cl2 it is the Lewis acid. Acid होने की वजह से it has a tendency to break the bond between the carbon and oxygen. ये एसिड है, एसिड होने की वजह से ये किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ से OH को रिप्लेस करेगा। OH को रिप्लेस करेगा मतलब क्या, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पर वो ब्रेक करेगा और ब्रेक करने की वजह से OH इजीली यहाँ से निकलेगा। OH ये निगेटिव आयन है, निगेटिव आयन को ही रिप्लेस करेगा। तो HCl में निगेटिव आयन कौन सा है, Cl माइनस आयन, और OH माइनस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जैसे ही OH निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, देन Cl इज सब्स्टिट्यूट इंस्टेड ऑफ दैट OH इन दैट इथील अल्कोहल। तो यहाँ पर Cl का OH के साथ रिप्लेसमेंट होगा, दैट मीन्स Cl atom replaces the OH from the ethyl alcohol and form the haloalkane. That means CH3 CH2 Cl। See here, यहाँ से OH निकल चुका है which is the नेगेटिव चार्ज आया और OH के जगह पर कौन आया है, यहाँ पर Cl माइनस आयन आया है। और Cl माइनस आयन आने के बाद यहाँ पर कौन सा आयन बचा, H प्लस आयन बचा। और यहाँ से जो OH माइनस आयन निकल रहा है वो भी बाहर निकल रहा है, मतलब वो भी नेगेटिव चार्ज में प्रेजेंट है। तो ये H प्लस आयन और ये जो OH माइनस आयन इथील अल्कोहल से निकल रहा है वो दोनों कंबाइन होंगे और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा H2O, दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल। सो the primary alcohol is reacted with the HCl in the presence of ZnCl2, or
when the ethyl alcohol is reacted with the Lucas reagent. अब Lucas reagent मतलब क्या? The combination of concentrated HCl and zinc Cl2 combined together to give the reagent, and the name of that reagent is called as the Lucas reagent. Lucas reagent मतलब concentrated HCl and ZnCl2 का combination. So when primary alcohol, कौन सा alcohol यहाँ पर Lucas reagent के साथ react होगा? Primary alcohol. So when primary alcohol give the reaction in the presence of Lucas reagent, then it form the alkyl halide, which is nothing but here ethyl chloride. Okay? तो प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल जब HCl के साथ रिएक्ट होगी तो उनकी रिएक्शन ZnCl2 के प्रेजेंस में होगी या फिर Lucas रिएजेंट के प्रेजेंस में होगी, तभी जाकर यहाँ पर रिस्पेक्टिव अल्किल हैलाइड फॉर्म होगा. बट टर्शरी अल्कोहल डज नॉट रिक्वायर Lucas reagent or does not require the catalyst, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में as compared to the other one alkyl group OH bond with the carbon atom it is weak. तो यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल में एक कार्बन पर 3 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे और एक साइड से OH अटैच रहेगा, तो OH और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड रहेगा वो वीक रहेगा. वीक होने की वजह से यहाँ पर Lucas reagent की या फिर जिंक Cl2 की जरूरत नहीं होगी. दैट मीन्स इट डज नॉट नीड ZnCl2 or the catalyst to break the carbon OH bond between the carbon OH bond in the tertiary alcohol. So that means primary alcohol and the secondary alcohol require Lucas reagent to carry out the reaction and form the alkyl halide, but tertiary alcohol does not need Lucas reagent to carry out the reaction and form the alkyl halide. It can give easily alkyl halide from the alkyl alcohol or tertiary alcohol. Okay, it is the first one reaction. So now the second one with the HBr. Now when the alcohol is reacted with the HBr, that is again we take it as ethyl alcohol as a main reactant. So CH3 CH2 OH plus. अब HCl की जगह पर हमें क्या लेना है? यहाँ पर HBr लेना है. अब HBr के साथ रिएक्शन जब होगी अल्कोहल के साथ, now this HBr is highly unstable. So ये अनस्टेबल होने की वजह से इसको सबसे पहले स्टेबल करना पड़ेगा, तभी ये HBr अल्कोहल से रिएक्ट हो पाएगा. तो यहाँ पर HBr को स्टेबल करने के लिए दिस HBr is prepared by the combination of the sodium bromide and concentrated H2SO4. यहाँ पर HBr जो हम रिएजेंट ले रहे हैं जो अल्कोहल के साथ रिएक्ट होने वाला है वो HBr किससे फॉर्म होना चाहिए? NaBr एंड concentrated H2SO4 की कॉम्बिनेशन से फॉर्म होना चाहिए. These reagent make this HBr stable and this stable HBr combined to ethyl alcohol to give the ethyl chloride. So now अब इसके प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कर रहे हैं तो HBr में से फिर से यहाँ पर OH माइनस आयन नेगेटिव आयन प्रेजेंट है और यहाँ पर Br माइनस आयन नेगेटिव है. So this Br माइनस आयन this OH माइनस आयन रिप्लेस बाय दिस ब्रोमाइड आयन, क्योंकि नेगेटिव आयन ही नेगेटिव आयन को रिप्लेस कर सकता है. तो यहाँ पर OH माइनस आयन रिप्लेस होकर वहाँ पर कौन जाएगा? ब्रोमाइड जाएगा. मतलब यहाँ पर कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? CH3CH2Br एंड साइड प्रोडक्ट अगेन यहाँ से OH निकल रहा है और यहाँ पर H प्रेजेंट है. OH माइनस फॉर्म में है, H पॉजिटिव फॉर्म में है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा H2O. तो इस तरह से यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है ये कंपाउंड कौन सा रहेगा? इथिल ब्रोमाइड. And the side product is again same as the first one reaction, that is the water molecule. अब यहाँ पर ये जो HBr फॉर्म हो रहा है वो HBr स्टेबल होने के लिए हमें NaBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत है, बट ओनली फॉर द प्राइमरी अल्कोहल. इथिल अल्कोहल ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए अगर हमें या फिर प्राइमरी अल्कोहल अगर HBr के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ये HBr किससे प्रिपेयर होना चाहिए? NaBr और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ. बट अगर HBr सेकेंडरी अल्कोहल या फिर टर्शरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पर वो HBr प्रिपेयर होना चाहिए, बट द रिएजेंट इज डिफरेंट विच इज रिक्वायर्ड देन द प्राइमरी अल्कोहल में रिएक्टेड विद द HBr. तो यहाँ पर हमें सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के लिए HBr
चाहिए, लेकिन वो HBr किससे फॉर्म होना चाहिए? NaBr प्लस dilute H2SO4. That means secondary and tertiary alcohol require HBr which is prepared by the NaBr and the dilute H2SO4, not of the concentrated H2SO4. Then the secondary alcohol as well as the tertiary alcohol give the reaction and form the ethyl bromide. Now the third one is reaction with HCl. Sorry, HI. HCl के साथ reaction हुई है, HBr के साथ. Now the HI. So when again primary, secondary and tertiary alcohol in which all types of the alcohol is reacted with the HI easily, but this HI is prepared by the combination of the sodium iodide and phosphoric acid, that is the H3PO3. तो यहाँ पर भी जो HI रहेगा वो HI अनस्टेबल होगा. इसे स्टेबल करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सोडियम आयोडाइड प्लस H3PO3. मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सबसे पहले हमें HI प्रिपेयर करना पड़ेगा. देन दिस HI रिएक्टेड विद द प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज द टर्शियरी अल्कोहल टू गिव द रिएक्शन एंड फॉर्म द प्रोडक्ट दैट इज द इथील आयोडाइड. क्यों इथील आयोडाइड? क्योंकि यहाँ पर OH अगेन नेगेटिव आयन और यहाँ पर नेगेटिव आयन कौन सा है? I. So iodine atom or iodide replaces the hydroxide ion from the alcohol and form the ethyl iodide. So यहाँ पर CH3CH2R. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? इथील आयोडाइड. एंड अगेन साइड प्रोडक्ट यहाँ से OH निकल रहा है और यहाँ पर H प्लस प्रेजेंट है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होकर यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? H2O फॉर्म होगा. So in that case the alcohol is reacted with the all three types of the reagent, that is the halogen acid, HCl, HBr and HI, to give the different types of the alkyl halide. When it is reacted with the HCl, it gives the ethyl chloride. When alcohol reacted with the HBr, it gives ethyl bromide. And when alcohol is reacted with the HI, it gives the ethyl iodide. Okay, so this is the first one reagent which give the reaction of the alcohol. Or now the next one is alcohol is prepared with the alcohol is reacted with the phosphorus halide. So alcohol again a main reactant and the different reagent we have to taken here for the reaction. So the phosphorus halide, it is of two types, phosphorus trihalide and phosphorus pentahalide. Now there are 3 phosphorus trihalide and also the 3 phosphorus pentahalide, but out of that 6 phosphorus halide, only 4 halide give the reaction with the alcohol. That is phosphorus trihalide with 3 trihalide. First one is the PCl3, second one is PbR3 and third one is PI3. इन तीनों में PCl3 it is a more stable reagent which is clearly or which is fastly reacted with the alcohol to give the alkyl halide. PbR3 and PI3 both are less stable but it gives the reaction with the alcohol. And in phosphorus pentahalide there are again 3 pentahalide, PCl5, PbR5 and PI5, but only PCl5 it is more stable and it gives the reaction, but other 2 pentahalide do not exist. ओके मतलब यहाँ पर सिर्फ PCl5 ही मोर स्टेबल है जो भी प्रिपेयर हो सकता है और प्रिपेयर होने के साथ साथ ये रिएक्शन भी दे सकता है, बट PbR5 और PI5 ये एग्जिस्ट ही नहीं होते, मतलब प्रिपेयर ही नहीं होते. और जब ये प्रिपेयर ही नहीं होते तो यहाँ पर ये फॉर्म भी नहीं होगी या फिर रिएक्शन भी नहीं देंगे अल्कोहल के साथ. तो हमें यहाँ पर सिर्फ अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट होगा? PCl3 के साथ, PbR3 के साथ, PI3 के साथ एंड PCl5 के साथ रिएक्ट होगा. तो हमें इन चारों के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करनी है और यहाँ पर प्रोडक्ट किस तरह से फॉर्म होता है ये देखो. सो द फर्स्ट वन इज विद द PCl3. सो व्हेन अल्कोहल इज रिएक्टेड विद द PCl3 अगेन वी टेक इट एज अ इथील अल्कोहल CH3CH2OH plus it is reacted with the PCl3. So this alcohol is heated with PCl3. So heated है मतलब हम यहाँ पर heating अप्लाई करेंगे. So when this alcohol, ethyl alcohol is heated with the PCl3, it gives the alkyl halide. देखो यहाँ पर OH नेगेटिव चार्ज स्पेसिस है और PCl3 में Cl माइनस
मतलब निगेटिव चार्ज स्पेसिस है, मतलब OH को रिप्लेस करने के लिए यहाँ से कौन आएगा Cl माइनस, दैट इज Cl माइनस अगेन OH को रिप्लेस करेगा, सो CH3 CH2 Cl। तो यहाँ पर 3 Cl है, एक OH है, एक OH होने की वजह से यहाँ पर एक Cl जाएगा, लेकिन Cl कितने हैं 3 है। अब 3 को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अप्लाई करना पड़ेगा। अब स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब क्या, इट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर व्हिच इज यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर Cl 3 है तो हमें इस प्रोडक्ट में भी Cl को 3 करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर 3 कहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर 3 हो गए हैं Cl, तो यहाँ पर जो इथिल ग्रुप प्रेजेंट है उनका जो मोल या फिर मॉलिक्यूल्स है वो भी कितने हो गए 3। अब इसे 3 करने के लिए हमें इथिल अल्कोहल रिएक्टेंट साइड में जिस रिएक्टेंट में दिख रहा है वहां पर हमें 3 करना पड़ेगा, जो कि है यहाँ। तो इथिल अल्कोहल अगर यहाँ पर ये 3 हो गए तो यहाँ पर भी इथिल अल्कोहल कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो वी यूज द नंबर 3 फॉर बैलेंसिंग द इथिल ऑन बोथ द साइड। अब इथिल यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, Cl 3 मतलब इथिल ग्रुप और Cl एटम ये दोनों भी सेटिस्फाइड हो चुके हैं। बट हियर OH, अब यहाँ पर OH कितने बचे 3 और P कितने बचे 1। अब अगर P Cl के साथ 3 Cl के साथ कंबाइन हो सकता है, Cl -1 चार्ज कैरिंग स्पीशीज है, दैट मींस P कंबाइन विद द OH माइनस आयन। बट कितने OH माइनस आयन, OH आयन पर कितना चार्ज है -1, मतलब this phosphorus has tendency to combine with the 3 hydroxide ion similar to the PCl3। that means यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा POH by 3, या फिर इस POH by 3 को आप H3PO3 भी लिख सकते हो, H3PO3। हाइड्रोजन भी 3 है, ऑक्सीजन भी 3 है और फॉस्फोरस 1 है। Now this compound has name that is the फॉस्फोरिक एसिड, जो हमने यहाँ पर यूज किया है। ओके, तो यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो वाटर नहीं तो क्या रहेगा, फॉस्फोरिक एसिड रहेगा। और यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कंपाउंड कौन सा रहेगा, इथिल ब्रोमाइड। सो दिस रिएक्शन इज सिमिलर फॉर द सेकेंडरी अल्कोहल एज वेल एज टर्शियरी अल्कोहल। नाउ द सेकंड वन रिएक्शन इज दैट विद PBr। सो अगेन इथिल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद द PBr3 प्लस PBr3 ब्रोमाइड, ये अगेन हैलोजन है, हैलोजन एटम होने की वजह से इस पर माइनस चार्ज आएगा, एक ब्रोमाइड पर 1 माइनस चार्ज। तो यहाँ पर 3 ब्रोमाइड प्रेजेंट है, तीनों पर भी माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ पर Br माइनस चार्ज और OH पर माइनस चार्ज है, तो OH किससे रिप्लेस होगा, Br माइनस आयन से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या रहेगा, CH3 CH2 Br। एंड अगेन हियर अब PBr3 जो प्रेजेंट है वो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल होने की वजह से अगर ये लेस स्टेबल है तो वो अल्कोहल के साथ इजीली रिएक्शन नहीं देगा। तो इसको स्टेबल करने के लिए या फिर इसे प्रिपेयर करने के लिए दिस PBr3 इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉस्फोरस विच इज रेड फॉस्फोरस एंड द ब्रोमीन गैस। यहाँ पर अगर हमें PBr3 को प्रिपेयर करना है या फिर उसको स्टेबल मैनर में, मोर स्टेबल मैनर में अगर लेकर जाना है तो ये PBr3 किससे फॉर्म होना चाहिए, रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन गैस से फॉर्म होना चाहिए। सो व्हेन रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन गैस कंबाइन टुगेदर it gives the intermediate, and this intermediate is nothing but the phosphorus tribromide, and then this intermediate is reacted with the ethyl alcohol to give the ethyl bromide. So PBr3 यहाँ पर फॉर्म होगा। अगेन यहाँ पर ब्रोमाइड जो है 3 है, OH एक रिप्लेस होकर एक ब्रोमाइड आया है, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन एटम कितने दिख रहे हैं हमें 3। तो 3 दिखने के लिए हमें प्रोडक्ट में इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो ब्रोमीन यहाँ पर है, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, न्यूमेरिकल फैक्टर यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्टर यूज किया है। न्यूमेरिकल फैक्टर यहाँ पर फिर यूज करने की वजह से इथिल मॉलिक्यूल कितने हो गए 3, तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में उसको बैलेंस करो बाय यूजिंग नंबर 3। तो इथिल भी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो चुका है। नाउ बचे कौन, फॉस्फोरस और OH। एक फॉस्फोरस है और हाइड्रोक्साइड आयन भी कितने 3 है, तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, फॉस्फोरिक एसिड ही फॉर्म होगा, दैट इज POH by 3 similar to the first one reaction. And now the last one reaction with the phosphorus trihalide, that is the Pi3. Again the ethyl alcohol or the primary, secondary or tertiary alcohol is reacted with the Pi3। अगेन Pi3 देखो यहाँ पर लेस स्टेबल है, इसे मोर स्टेबल करने के लिए ये
पड़ेगा फर्स्ट। तो वो प्रिपेयर किससे होगा? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन गैस। So when these both reactants combine together, it gives the intermediate, that is the Pi3, and this Pi3 is reacted with the ethyl alcohol to give the ethyl iodide CH3 CH2 I। OH की जगह पर कौन जाएगा? यहाँ से I जाएगा। अगेन I कितने हैं यहाँ पर? that is iodide I। आयोडीन आयन कितने हैं यहाँ पर? 3। तो यहाँ पर 3 लिखो। 3 लिखने की वजह से इथिल अल्कोहल 3 होंगे, तो यहाँ पर 3 बैलेंस करने के लिए अगेन यहाँ पर 1 फॉस्फोरस एंड 3 OH माइनस आयन प्रेजेंट है। यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? POH/3। ओके, दिस इज द third one reaction which is carried out with the Pi3 when it is reacted with the alcohol। and last one सिर्फ PCl5 phosphorus pentahalide में से कौन रिएक्शन दे सकता है? PCl5, क्योंकि PbR5 और PI5 एग्जिस्ट ही नहीं होते, तो सिर्फ इसके साथ रिएक्शन होगी। now the fourth one reaction with the phosphorus pentahalide। so again ethyl alcohol is reacted with the phosphorus pentahalide PCl5। So simply here we apply the heating on that reaction। so when ethyl alcohol is heated with the PCl5, then it gives the compound। so OH minus ion again PCl5 में 5 Cl एटम प्रेजेंट है और 5 Cl एटम पर -1 चार्ज है। उसमें से एक जो Cl एटम है या फिर क्लोराइड आयन है, वो क्लोराइड आयन किसे रिप्लेस करेगा? अल्कोहल में से OH को रिप्लेस करेगा और वहाँ पर जाकर अपनी पोजीशन देगा। तो CH3 CH2 Cl, तो यहाँ से एक Cl चला गया है यहाँ पर और OH बाहर निकल चुका है। तो यहाँ पर Cl कितने बचे? 4। यहाँ से कौन निकल रहा है? O और H दोनों भी निकल रहे हैं। तो यहाँ पर 4 Cl में से एक Cl यहाँ पर जो H प्रेजेंट है उस H के साथ कंबाइन होगा, मतलब यहाँ पे सेकंड साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा HCl। मतलब अब यहाँ पर OH बाहर निकल चुका है, उसके साथ साथ OH और यहाँ पर बचा है PCl4। तो एक H और यहाँ से कितने Cl बाहर निकलेंगे? एक Cl बाहर निकलेगा और दोनों का कॉम्बिनेशन होकर यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? HCl फॉर्म होगा। अब बचा कौन यहाँ पर? 1 P बचा है, एक O बचा है और Cl कितने बचे हैं? 3। so these 3 elements combine together to give the side product, that is the POCl3, and the name of that POCl3 is that phosphorus oxychloride। so when the alcohol is reacted with the or heated with the PCl5, it gives the ethyl chloride with the formation of HCl and phosphorus oxychloride, that is the POCl3। so in that way alcohol has tendency to reacted with the phosphorus trihalide and one of the phosphorus pentahalide to give the respective ethyl halide or the haloalkane। now look at here। The next one reaction with the alcohol। so when alcohol is treated with the thionyl chloride, now this thionyl chloride is also called as the sulfonyl chloride and it has the formula SOCl2। ओके, thionyl chloride का फॉर्मूला है SOCl2। तो अल्कोहल फिर से एक न्यू रिएजेंट के साथ रिएक्ट होकर अल्किल हैलाइड प्रिपेयर कर सकता है, which is nothing but the thionyl chloride। so the first one, or sorry, this thionyl chloride is reacted with the alcohol, again we take it as a ethyl alcohol CH3 CH2OH combined with thionyl chloride SOCl2। so when this ethyl alcohol is heated with SOCl2, that is the thionyl chloride, then it gives the compound that is the ethyl chloride। अब देखो यहाँ पर OH अगेन माइनस चार्ज स्पीशीज एंड यहाँ पर Cl, दो Cl है, दोनों में Cl पर -1 चार्ज रहेगा, उसमें से एक Cl OH को यहाँ से रिप्लेस करेगा। so CH3 CH2 Cl फॉर्म हुआ है यहाँ पर क्योंकि Cl ने OH को यहाँ से रिप्लेस किया। अब यहाँ से निकल कौन रहा है बाहर? OH, और यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? SO और एक Cl। OH बाहर निकल रहा है, एक S है, एक ऑक्सीजन है और एक Cl प्रेजेंट है। तो यहाँ पर S और O के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोक्साइड में से, तो यहाँ पर फॉर्म होगा SO2, which is a gas and it escape out in the atmosphere during the reaction। also अब यहाँ पर बचा कौन? H और Cl, both are combined together to form and this HCl is again formed in a
gaseous state. Both are formed in a gaseous state. Due to that, it is escaped into the atmosphere, and only the ethyl chloride is remains in the container. So that's why this reaction, it is the best method of the preparation of the ethyl chloride. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो साइड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो दोनों भी साइड प्रोडक्ट किस फॉर्म में फॉर्म हो रहे हैं? गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म में फॉर्म होने की वजह से वो उस रिएक्शन कंटेनर में जहाँ पर इथिल क्लोराइड फॉर्म हुआ है वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे, ये कंप्लीटली इवेपोरेट होंगे वहाँ से। तो वहाँ पर बचेगा कौन? सिर्फ इथिल क्लोराइड बचेगा। इसीलिए इस मेथड को इथिल क्लोराइड या फिर अल्किल क्लोराइड की बेस्ट प्रिपरेशन कहा गया है, बिकॉज हियर नो कंटेमिनेशन, नो इम्प्योरिटी एज वेल एज द नो साइड प्रोडक्ट इज इन्वॉल्व, और इट कैन बी not mixed up with the ethyl chloride or ethyl or alkyl halide. So that's why it is the best method of preparation of the ethyl chloride. So these three types of the reagent has tendency to combine with the alcohol to give the haloalkanes or the alkyl halide. Okay? अब इस ethyl chloride को आप क्लोरोइथेन भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर haloalkane लिखा है तो उसका दूसरा नाम ही ethyl chloride है, क्योंकि haloalkane को ही अल्किल हैलाइड बोला जाता है। ये आपको पहले क्लास में बताया गया है। ओके, नाउ अभी अल्कोहल के साथ तीन रिएजेंट रिएक्ट होकर डिफरेंट रिएक्शन देंगे। नाउ द नेक्स्ट वन रिएक्शन और नेक्स्ट वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द हैलोअल्केन इज दैट फ्रॉम अनसैचुरेटेड अल्कीन। अब अनसैचुरेटेड है मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड, देयर इज नो सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट इन दैट रिएक्शन। सो अल्कीन ई प्रेजेंट है। ई का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर हमें हैलोअल्केन या फिर अल्किल हैलाइड किससे प्रिपेयर करना है? अल्कीन से प्रिपेयर करना है, अनसैचुरेटेड अल्कीन से प्रिपेयर करना है। सो यहाँ पर भी अनसैचुरेटेड अल्कीन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द सिमेट्रिकल अल्कीन and second one is the unsymmetrical alkene. Firstly we discuss about the reaction of symmetrical alkene. Okay, alkene मतलब double bonded hydrocarbon। अब symmetrical मतलब क्या? For example CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड के दोनों भी साइड में कार्बन की जो संख्या है या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो इक्वल है। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। और डबल बॉन्ड के साइड में अगर डबल बॉन्ड के दोनों भी साइड में अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे तो उस अल्कीन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमिलर द अदर वन एग्जांपल इज दैट CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ओके, अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के इस साइड में 2 कार्बन है और इस साइड में 2 कार्बन। हाइड्रोजन भी दोनों साइड में सिमिलर है, तो इस अल्कीन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे। तो यहाँ पर अल्कीन ये मेन रिएक्टेंट है। सबसे पहले रिएक्शन में कौन मेन रिएक्टेंट था? अल्कोहल मेन रिएक्टेंट था और रिएजेंट डिफरेंट है। अब सेकंड वन रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट है? अल्कीन रिएक्टेंट है, मतलब डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन रिएक्टेंट है। और ये डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन रिएक्टेंट अलग अलग रिएजेंट से रिएक्ट होगा और हमें क्या देगा? यहाँ पर हैलोअल्केन या फिर अल्किल हैलाइड देगा। तो यहाँ पर फर्स्टली द रिएक्शन इज कैरी आउट विद द सिमेट्रिकल अल्कीन। तो अब सिमेट्रिकल अल्कीन किसके साथ रिएक्ट होगा? अगेन दिस अल्कीन इज रिएक्टेड विद द अगेन हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, इट इज अगेन ऑफ 3 टाइप जो हमने पहले ही देखा है, HCl, HBr and HR। Again, unsymmetrical alkene similar to the alcohol has a tendency to combine with that reagent to give the alkyl halide or the haloalkane. So symmetrical alkene किस तरह से halogen acid के साथ react होगा और किस तरह से compound form करेगा? You get here. So first one is again we take it as a CH2 double bond CH2. The name of that compound is ethene. Okay, so this ethene is reacted with any one reagent। इन तीनों में से किसी एक के साथ में रिएक्ट होगा। we take it as HBr, we take it as HCl, we take it as HR, कौन से भी आप यहाँ पर ले सकते हो। so when unsaturated alkene is reacted with the HBr, now
इट गिव द एडिशन रिएक्शन। ओके, अब एडिशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से वीक बॉन्ड कौन सा रहेगा? पाई बॉन्ड वीक रहेगा। वीक रहने की वजह से पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा और इजीली ब्रेक होने के बाद वहाँ पर हमें बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से वहाँ पर दो जगह मिलेगी। तो यहाँ पर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहला बॉन्ड सिग्मा है, दूसरा बॉन्ड पाई है। सिग्मा और पाई में से पाई इजीली ब्रेक होगा। हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का, जो हमें इस डैश लाइन में या फिर बॉन्ड के फॉर्म में दिखता है। यहाँ पर जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि कार्बन दोनों भी सिमिलर ही है तो उनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर रहेगी। बोथ हैव सेम टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास चले गए हैं, मतलब देखो कार्बन के कितने बॉन्ड दोनों की तरफ सेटिस्फाइड है। यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड शो कर रहा है? ये एक कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ 2, मतलब टोटल बॉन्ड की संख्या कितनी हुई? 3। यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ 2 और यहाँ पर एक, मतलब नंबर ऑफ bond satisfied by the carbon is 3 here, but we know that carbon shows the tetravalency, इसके 4 बॉन्ड फॉर्म होने चाहिए। मतलब यहाँ पर एक वैकेंसी प्रेजेंट है और यहाँ पर एक वैकेंसी प्रेजेंट है। ये वैकेंसी कब डेवलप होगी? जब यहाँ का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर कितनी जगह मिलेगी? 2 जगह मिलेगी, एक कार्बन पर तो दूसरी दूसरे कार्बन पर। मतलब यहाँ पर जगह खाली है और यहाँ पर जगह खाली होने की वजह से दिस रिएजेंट हैज टेंडेंसी टू अटैच विद दैट कार्बन एटम। तो इसमें से एक एटम जाकर एक कार्बन पर अटैच होगा, दूसरा एटम जाकर दूसरे कार्बन पर अटैच होगा। तो यहाँ पर H और यहाँ पर Br अटैच होगा, या फिर यहाँ पर Br और यहाँ पर अगर H अटैच हुआ तो भी दोनों का भी केमिकल नेम सिमिलर ही रहेगा। तो यहाँ पर CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पर एक जगह खाली हुई तो यहाँ पर H जाएगा, यहाँ पर एक जगह खाली हुई तो यहाँ पर ब्रोमीन एटम जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कंपाउंड कौन सा है? इथिल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमो इथिल। अब अगर ये Br इस साइड में लिखोगे या फिर इस साइड में H लिखोगे, मतलब यहाँ पर H और यहाँ पर अगर Br लिखोगे तो भी इसका नाम इथिल ब्रोमाइड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हम रिएक्शन किस अल्कीन के साथ कर रहे हैं? सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड का नेम उसके मेन रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ पर हम 2 कार्बन एटम कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इथिल ब्रोमाइड मिलेगा या फिर ब्रोमो इथेन मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर हमने लिया है सिमेट्रिकल अल्कीन जो HBr के साथ रिएक्ट हो रहा है। नाउ द सेकंड वन केस इज दैट this unsaturated alkene has a second one type, that is the unsymmetrical alkene. सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ अगर HBr रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ पर हमें सिंपल अल्कील हैलाइड मिलेगा। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड अल्कीन में जो अल्कीन प्रेजेंट है वो सपोज दैट अनसिमेट्रिकल है, दैट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। And this unsymmetrical alkene react with again halogen acid। मतलब हम सिमेट्रिकल अल्कीन की जगह पर यहाँ पर क्या लेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे। अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब क्या? डबल बॉन्ड के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट रहेंगे तो उस अल्कीन को हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड में 2 कार्बन एटम है और राइट हैंड साइड में 1 कार्बन एटम है। मतलब कार्बन का जो नंबर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ द साइड ऑफ डबल बॉन्ड इट इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दिस अल्कीन इज कॉल्ड एज द अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सो व्हेन दिस अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज रिएक्टेड विद द any of halogen acid, it may be HCl, HBr or the HI, it give 2 different product in which their quantity is different from one another। अब different क्यों है? देखो यहाँ पर 2 टाइप के रिएक्शन कैरी आउट होंगे। अब दोनों में भी अगर HBr रिएक्ट हो रहा है यहाँ पर
तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे और वो क्यों फॉर्म होंगे ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों की कंडीशन में CH3 CH बॉन्ड CH2 यहाँ पर एक जगह मिलेगी, यहाँ पर एक जगह मिलेगी। इन सेकंड प्रोडक्ट CH3 CH बॉन्ड CH2 यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर एक जगह। कंसिडर करो ये फर्स्ट वन कार्बन है, ये सेकंड वन कार्बन और ये थर्ड कार्बन। तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, अब HBr में एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा ब्रोमीन एटम है। सो ऑब्वियसली जिस तरह से यहाँ पर अटैचमेंट हुई है उसी तरह से यहाँ पर अटैचमेंट हुई है। अगर हम कंसिडर करेंगे कि ब्रोमाइड यहाँ पर सेकंड कार्बन पर जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर, या फिर ब्रोमाइड यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर सेकंड। ओके, तो फर्स्ट केस में देखो ब्रोमाइड अगर फर्स्ट कार्बन पर जा रहा है तो हाइड्रोजन कौन से कार्बन पर जाएगा? सेकंड कार्बन पर। एंड सेकंड पोजीशन में क्या होगा? ब्रोमाइड सेकंड पोजीशन पर जाएगा और हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पर। अब इन दोनों भी कंपाउंड का नेम सिमिलर रहेगा या डिफरेंट? सो डिपेंडिंग ऑन द ब्रोमीन एटम व्हिच इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम इट हैज नेम। यहाँ पर ब्रोमीन एटम प्राइमरी कार्बन को अटैच है, इसीलिए इसका नाम क्या रहेगा? एन प्रोपिल ब्रोमाइड। बट हियर this bromine atom is attached to that secondary carbon atom, but at that second position one methyl group is present। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, और सेकंड पर क्या प्रेजेंट है? मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है। और मिथिल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाम क्या रहेगा? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। दोनों के नाम में डिफरेंस है, इसका मतलब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगी। सो डिपेंडिंग ऑन ब्रोमाइड attach on which carbon atom it gives the two product, that is the first one is the N-propyl bromide and second one is the isopropyl bromide। अब इसमें से कौन सा मेजर क्वांटिटी का है और कौन सा माइनर क्वांटिटी का है? तो बेसिकली N-propyl bromide it has 20% quantity in that mixture of that compound and isopropyl bromide has a 80% quantity। मतलब आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड मेजर है, मेजर प्रोडक्ट है, तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड ये माइनर प्रोडक्ट है। तो ये मेजर और माइनॉरिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इट इज डिपेंडिंग ऑन विच फैक्टर, या फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 80% मतलब मेजर आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड मेजर क्यों है और एन प्रोपिल ब्रोमाइड माइनर क्यों है, ये हमें यहाँ पर स्टडी करना है। एंड दिस मेजॉरिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाइड on the basis of Markovnikov's rule। दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर है ये किस पर से डिफाइन होगा? मार्कोनिकोव्स रूल पर से डिफाइन होगा। अब मार्कोनिकोव्स रूल मतलब क्या? ओके, बाय अकॉर्डिंग टू द व्हाई दिस आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड has 80% quantity and N-propyl bromide 20% quantity, it is only identified on the basis of the Markovnikov's rule। Now what is meant by Markovnikov's rule? अब देखो यहाँ पर ये जो अल्कीन प्रेजेंट है वो अल्कीन कौन सा है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन, राइट? सो when this unsymmetrical alkene, basically the name of that alkene is propene। Okay, so when this unsymmetrical alkene is reacted with the HBr, मतलब अब इसी रिएक्शन को हम सेपरेट आउट करेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। So this unsymmetrical alkene is reacted with the unsymmetrical reagent। This reagent it is again of unsymmetrical manner। Why it is in unsymmetrical manner? Because in that reagent both the atoms are different from one another, that's why this reagent is called as the unsymmetrical reagent। So when this unsymmetrical alkene is reacted with the unsymmetrical reagent, then the negative part of that reagent, इस reagent का कौन सा पार्ट? नेगेटिव पार्ट। अब नेगेटिव पार्ट कौन सा है यहाँ पर? ये ब्रोमाइड माइनस आयन। The negative part of that reagent gets attached to that unsaturated carbon atom। अब यहाँ पर unsaturated carbon atom दो ही है, जहाँ पर जिस कार्बन को डबल बॉन्ड अटैच है वही सिर्फ unsaturated कार्बन रहेंगे। ये फर्स्ट नंबर वाला क्योंकि इसको डबल बॉन्ड अटैच है और ये सेकंड वाला क्योंकि इसको डबल बॉन्ड अटैच है। ओके, so this negative parts of reagent gets attached
to that unsaturated carbon atom which having लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें से जो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है मतलब ब्रोमाइड आयन जो है वो किस कार्बन पर जाकर अटैच होगा, जिस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पर हाइड्रोजन की संख्या लेस होगी वहां पर। अब यहाँ पर देखो इन दोनों कार्बन में से हाइड्रोजन की संख्या किस पर कम है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन 2 है और इस कार्बन पर 1 है, मतलब सबसे लेस क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन किस पर है, सेकंड नंबर के कार्बन पर। तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल ये नेगेटिव चार्ज स्पेसिस कौन से कार्बन पर जाकर अटैच होगा, सेकंड अनसैचुरेटेड कार्बन पर जाकर अटैच होगा, मतलब CH3 CH Br बॉन्ड CH2 और बचा कौन H, तो H कहाँ पर जाएगा, फर्स्ट कार्बन पर जाएगा। So according to the Markovnikov rule, which product is prepared here, isopropyl bromide, and due to that it has major quantity, that is the 80% out of 100%. Okay, that means Markovnikov rule means what? When unsymmetrical alkene is heated with unsymmetrical reagent, then negative part of that reagent gets attached to that carbon atom or that unsaturated carbon atom which having less number of hydrogen, then it gives the alkene halide, and this reaction is carried out in the presence of dark medium. That means this reaction does not require light. It is always occur in the dark medium, dark condition, or in the presence of dark. Okay, so on that case, on the basis of the Markovnikov rule, isopropyl bromide is a major product. Now, what is the Markovnikov rule? On the basis of the reaction we studied earlier, that is when an unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, then the negative part of that reagent, तो यहाँ पर negative part कौन सा है, माइनस ब्रोमाइड आयन। ओके, so negative part of that reagent gets attached to that unsaturated carbon atom। अब यहाँ पर कौन से unsaturated carbon atom, ये कार्बन एटम है, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला कार्बन एटम which having less number of hydrogen atom। इन दोनों में से कौन से अनसैचुरेटेड कार्बन पर हाइड्रोजन एटम कम है, सेकंड वाले। तो यहाँ पर कौन अटैच होगा, ब्रोमाइड एटम अटैच होगा और यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होगा, दैट इज हैलोअल्केन और द अल्किल हैलाइड इज नथिंग बट द आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। सो अकॉर्डिंग टू द Markovnikov rule, it has highest quantity than the other one compound when the unsymmetrical alkene is reacted with that reagent. Now the second one is the anti-Markovnikov rule, or it is also called as the Kharash effect, or it is called as the peroxide effect. Now the definition or the statement of that anti-Markovnikov rule is exactly opposite to that of Markovnikov rule, क्योंकि Markovnikov के आगे यहाँ पर क्या लिखा है, एंटी मतलब अपोजिट। तो अब अपोजिट है मतलब अपोजिट कहाँ पर है, सो लुक एट द डेफिनेशन सिमिलर बट देयर इज अ स्मॉल चेंज according to that anti-Markovnikov rule. When an unsymmetrical alkene reacted with the unsymmetrical reagent, then the negative part of that reagent gets attached to that unsaturated carbon atom which having more number of hydrogen atom। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ये जो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है वो निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट जाकर किस पर अटैच होगा, उस अनसैचुरेटेड कार्बन एटम पर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो फर्स्ट और सेकंड अनसैचुरेटेड कार्बन में से कौन से कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, फर्स्ट कार्बन पर। तो ये निगेटिव पार्ट जो है वो निगेटिव पार्ट किस पर जाकर अटैच होगा, फर्स्ट कार्बन पर अटैच होगा। मतलब रिएक्शन में इस तरह से रिएक्शन रहेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, it gives CH3 CH2 CH2Br। क्यों? क्योंकि देखो ब्रोमाइड अगर फर्स्ट कार्बन पर जा रहा है तो ये वाला फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर ब्रोमाइड अटैच हुआ है तो हाइड्रोजन कौन से कार्बन पर जाएगा, सेकंड पर। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे सेकंड पर, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा
ये प्रोडक्ट एन प्रोपिल ब्रोमाइड रहेगा। ओके, so according to the anti-Markovnikov's rule, the n-propyl bromide is formed, and according to the Markovnikov's rule, the isopropyl bromide is formed. Now, why this anti-Markovnikov's rule is called as the peroxide effect? Because this reaction is carried out in the presence of the peroxide. अब peroxide ये एक गैस है, it may be peroxide गैस है तो ये गैस एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है H2O2 और या फिर Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड भी हो सकता है। तो ये जो रिएक्शन है या तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगी और इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसके प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन? लाइट के प्रेजेंस में होगी और इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो व्हेन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट एनी of the catalyst or any of the reagent in the presence of any of the reagent, on the basis of that it has named peroxide effect. So when this unsymmetrical reagent is reacted with the when this unsymmetrical alkene is reacted with the unsymmetrical reagent, then the negative part of that reagent gets attached on that carbon atom, that unsaturated carbon atom, which has more number of hydrogen atom, in the presence of the peroxide. किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? यहाँ पर रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide gas or in the presence of the peroxide or in the presence of light or in the presence of the oxygen. Then this reaction is called as the anti-Markovnikov's rule or Kharash effect or the peroxide effect. So this is the two reaction which is given on the basis of the unsymmetrical alkene when it is reacted with the hydrogen bromide. अब यहाँ पर भी कंडीशन है, जब Markovnikov's rule कैरी आउट होगा, this Markovnikov's rule is carried out with the reagent HCl and HI, mostly higher manner or the desired manner, but this anti-Markovnikov's rule only proceed with the reagent HBr. मतलब anti-Markovnikov's rule अगर फॉलो करना है तो यहाँ पर reagent सिर्फ हम HBr ले सकते हैं, HCl और HI, anti-Markovnikov's rule रिएक्शन नहीं देगा, बट Markovnikov's rule में हम HCl, HI as well as HBr तीनों को भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये तीनों भी reagent अनसिमेट्रिकल अल्केन के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा which is nothing but the isopropyl bromide. Okay, now the last one method of preparation of the haloalkane is by halogen exchange method. अब halogen exchange method मतलब क्या कि halogen ही halogen को exchange करेगा यहाँ पर. So here the reactant is alkyl halide and the product is also alkyl halide, but in both that halide the halogen atom is different from one another. मतलब alkyl halide से ही alkyl halide प्रिपेयर होगा यहाँ पर, तो रिएक्टेंट में जो alkyl halide रहेगा उसमें जो halogen atom रहेगा वो halogen atom प्रोडक्ट के alkyl halide में नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा. So in that case this halogen exchange method is carried out by the two processes. First one reaction is called as the Finkelstein reaction. It is the naming reaction. And second one reaction which is carried out by the halogen exchange method, it is called as the Schwarz reaction. Now what is the difference between that two reactions? So in that Finkelstein reaction the alkyl halide, अब alkyl halide में भी कौन, एक तो alkyl chloride या फिर alkyl iodide. Finkelstein reaction में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, this product is only of alkyl iodide. एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट रहेगा वो प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? अल्किल फ्लोराइड रहेगा. सो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? अल्किल आयोडाइड. एंड इन दैट स्वार्ट्ज रिएक्शन द प्रोडक्ट इज अल्किल फ्लोराइड. Now how this alkyl iodide and alkyl fluoride is formed from the alkyl halide. So Finkelstein reaction in which alkyl fluoride or
अल्किल ब्रोमाइड। कौन से रिएक्टेंट रहेंगे यहाँ पर? अल्किल क्लोराइड या फिर अल्किल ब्रोमाइड व्हेन हीटेड विथ सोडियम आयोडाइड in the presence of dry acetone, then it gives alkyl iodide. What is the definition of that Finkelstein reaction? When alkyl chloride or alkyl bromide when heated with sodium iodide in the presence of dry acetone, then it gives the alkyl iodide, and this reaction is called as the Finkelstein reaction. तो यहाँ पर हम alkyl chloride या फिर alkyl bromide as a main reactant लेंगे। तो यहाँ पर आप bromide में ले सकते हो R for the alkyl group। तो इस alkyl group की जगह पर आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, और एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर C2H5। ओके, इथिल क्लोराइड, ये जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट कौन सा है यहाँ पर? इथिल क्लोराइड। So when this ethyl chloride is reacted with the sodium iodide, which has a formula NaR, in the presence of dry acetone, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी ये ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में इस रिएक्शन में जो साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म होगा, मतलब उसका जो भी साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा मिक्सचर में वो सॉलिड नेचर में रहेगा, और सॉलिड नेचर में रहने की वजह से जो मेन हैलाइड फॉर्म हो रहा है वो हैलाइड को हम साइड प्रोडक्ट से इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ड्राई एसीटोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर I minus, that is it is a negative charge species, and in that ethyl chloride it is the negative charge species. So this I replaces Cl from that ethyl chloride and form the alkyl iodide, that is the ethyl iodide. And side product क्या होगा यहाँ पर? अब ICl की जगह पर गया है, Cl किसकी जगह पर जाएगा? I की जगह पर। तो Na के साथ यहाँ पर कौन कंबाइन होगा? NaCl कंबाइन होगा, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ पर फॉर्म होगा, और प्रेसिपिटेट होने की वजह से इस प्रेसिपिटेट NaCl को हम इथिल आयोडाइड से इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। Now the next one is the Schwarz reaction, in which the main product is the alkyl chloride. बाकी जितने भी रिएक्शन देखे उसमें प्रोडक्ट सिर्फ तीन ही फॉर्म होंगे, अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल क्लोराइड एंड अल्किल आयोडाइड। But in that Finkelstein reaction only alkyl iodide is prepared, and in that Schwarz reaction only alkyl chloride is prepared, not alkyl chloride, not alkyl iodide, and not the alkyl bromide. Okay, so again we take it as example C2H5Cl. It may be alkyl chloride, it may be alkyl bromide. So when this alkyl chloride is reacted with the silver chloride, that is silver chloride, it is the metallic chloride, क्योंकि सिल्वर यहाँ पर मेटल है और मेटल के साथ नॉन मेटल अटैच्ड है, so this one is called as the metallic chloride. So Schwarz reaction की definition क्या होगी? When alkyl chloride or alkyl bromide is created with the silver chloride or is created with the metallic chloride, then it gives the compound or it form the product that is the C2H5N. क्यों? क्योंकि यहाँ पर Cl माइनस फॉर्म में है, F माइनस फॉर्म में है, तो Cl F की जगह पर जाएगा और F Cl की जगह पर जाएगा। यहाँ पर साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा AgCl, जो कि फिर से प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट कौन सा है? इथिल क्लोराइड। So according to that Schwarz reaction की definition क्या होगी यहाँ पर? When और alkyl chloride और alkyl bromide when created with metallic chloride, then it gives alkyl chloride. Then this reaction is called as the Schwarz reaction.
तो ये है Finkelstein reaction and this one is the Schwarz reaction which is carried out by halogen exchange method. एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को यहाँ पर एक्सचेंज करेगा और एक्सचेंज करने की वजह से यहाँ पर न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा, दैट इज इथिल आयोडाइड एंड इथिल फ्लोराइड, या सिंपली अल्किल आयोडाइड एंड अल्किल फ्लोराइड. सो these are the three method of preparation of the haloalkane. Firstly, the haloalkane is prepared from the alcohol. Alcohol has a tendency to created with the HBr, HCl, HI, PCl3, PBr3, PI3 and PCl5 and as well as the SOCl2 to give the respective alkyl halide. Then second one, main reactant, that is the unsaturated alkene, in which symmetrical alkene as well as the unsymmetrical alkene both give the alkyl halide. On the basis of the unsymmetrical alkene, there are two rules are given, Markovnikov rule and the anti-Markovnikov rule, and the third one method of preparation is carrying out by halogen exchange method, in which two naming reaction is given, Finkelstein reaction and the Schwarz reaction. Now look at the topic once.